हेलो फ्रेंड्स, अगेन मैं आप लोगों के साथ दो तरह के बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप बहुत ही झटपट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस थोड़ी सी तैयारी आपको पहले से करके रखनी होगी। तो यहाँ पे आधा कप साबुत मूंग को हमें एक दिन पहले भिगो कर रखना है, और जब 8 घंटा फूल जाए उसके बाद इसे कॉटन कपड़े में बांध कर रख दे, तो इस तरह से मूंग अंकुरित हो जाते हैं। तो उसी अंकुरित मूंग से आज की ये मज़ेदार सी ब्रेकफास्ट बनकर तैयार होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अंकुरित मूंग को यहाँ पे हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं, और साथ ही जार में डालेंगे आधी कटोरी सूजी। तो अगर आपके पास सूजी नहीं है तो यहाँ पे आप सूजी की जगह पे चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप आधी कटोरी चावल का आटा ले लें। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 3 से 4 चम्मच ताजी दही। तो दही बिल्कुल ताजी ले, खट्टी दही अगर ले रहे हैं तो 1 से 2 चम्मच ही डालें। अब जितना हमने सूजी लिया है उतना ही जार में पानी ऐड करेंगे, यानी कि आधी कटोरी सूजी के लिए आधी कटोरी पानी डालनी है। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच चीनी और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा चीनी डालेंगे तो हल्की सी स्वीटनेस नाश्ते के टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस करता है। तो अब यहाँ पे हम जार का ढक्कन बंद करके और फटाफट से इसको पीस कर ले आते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बिल्कुल बारीक सा पेस्ट हमारा बनकर तैयार है। टेक्सचर यहाँ पे मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितने परफेक्ट ये बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे हम इस बैटर को एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो किसी भी बड़े साइज के बर्तन में आप इसको निकाल लें, जिसमें आपको फेंटने में आसानी हो। तो अच्छे से जार को क्लीन करके हमने सारा ही बैटर निकाल लिया है इस बाउल में। और ये देखिए, अब यहाँ पे हम चलते हैं, इसको साइड में रख देते हैं रेस्ट पर और गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे हमें लेना है पैन में 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, और साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। 2 से 3 लहसुन को बिल्कुल बारीक बारीक काट कर लेना है, और 1 इंच अदरक ले लेते हैं बिल्कुल ग्रेट किया हुआ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो तीखा है वो आप अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 1 प्याज ले लेना है बिल्कुल बारीक काट कर, और प्याज को भी हम इन सभी चीज़ों के साथ बढ़िया से भून लेना है। और जैसे ही प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 3 से 4 करी पत्ता को इस तरीके से हाथों से तोड़कर। तो आप चाहे तो बारीक काट कर करी पत्ता को ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जब भी ऑयल डालते हैं तभी कड़ी पत्ता डाल देते हैं, जिससे कि कड़ी पत्ता जल जाता है, उसका टेस्ट नहीं आ पाता है। तो कड़ी पत्ता बाद में ही ऐड करें। अब इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। धनिया का पाउडर 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डालना है। और सभी मसालों के साथ प्याज को हमें कुछ देर तक भून लेना है, जब तक कि प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और साथ ही हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं 1 छोटा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालें, कम या ज़्यादा जैसा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कम नमक खाते हैं और कोई ज़्यादा खाते हैं, तो अपने हिसाब से ही नमक डालें। साथ ही यहाँ पे 2 से 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को मैं पहले से ही मैश करके रखी थी, तो आलू को भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और प्याज मसालों के साथ आलू को अच्छे से मिलाते हुए, जो भी छोटे बड़े टुकड़े हैं इन्हें अच्छे से फोड़ते हुए हमें बढ़िया सा मिक्स दे लेना है। और ये देखिए, सारी ही चीज़ें अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं, और बस देखिए अच्छे से धनिया के साथ फिर से एक बार मिक्स दे लेंगे। और गैस का फ्लेम यहाँ पे हमें ऑफ कर देना है। और ये जो हमारा टॉपिंग है ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है, तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। यहाँ पर जो बैटर हमने रेस्ट पर रखा था, देखिए बढ़िया से फूल चुका है। और अच्छे से एक बार बैटर को मिक्स कर देते हैं, और आधा चम्मच स्वाद के अनुसार बैटर में हम नमक डाल देते हैं, और साथ ही 2 पिंच के करीब खाने वाला सोडा डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे सोडा की जगह इनो फ्रूट सॉल्ट ले सकते हैं, आधा पैकेट। तो फ्रेंड्स, पूरा पैकेट इनो का बिल्कुल भी नहीं डालें, नहीं तो नाश्ते का
जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वाद आ जाता है इनो का। इसीलिए आधा पैकेट ही इनो का डालें या फिर आप 2 पिंच सोडा डाल सकते हैं, जिससे कि नाश्ता देर तक खराब नहीं होगा, बढ़िया सॉफ्ट फूला-फूला बनकर तैयार होगा। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा-सा यानी कि 1 छोटा चम्मच के करीब कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी डालेंगे तो इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है रेसिपी में। नहीं हो तो आप इसके बिना भी रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए नाश्ता बनाने चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे गैस पे हमें ले लेना है एप्पल पैन और पैन को हम थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल से बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो आप यहाँ पे चाहे तो कुकिंग ऑयल की जगह पे देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते का टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। तो सारे ही अपने पैन में यहाँ पे हमने ऑयल को लगा लिया है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, जो हमने बैटर तैयार किया है तो बैटर को सारे ही अपने पैन में भरेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी चम्मच या फिर करछी आप सेट कर लें, जिससे कि आपको आसानी होगी और सारा नाश्ता एक ही शेप का बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे खाना खाने वाले चम्मच से सारे ही अपने पैन में यहाँ पे मैं इस तरीके से बैटर ऐड करी थी। तो पूरा इसको हम नहीं भरेंगे, क्योंकि हम इसमें फिलिंग भी डालने वाले हैं। तो इसीलिए ये देखिए सारे ही जो पैन है इसमें हमने एक-एक चम्मच बैटर ऐड कर लिया है। अब जो यहाँ पे हमने स्टफिंग तैयार की है आलू वाली, तो उसमें से थोड़ा-थोड़ा पोर्शन तोड़ते हुए और हम सारे आपे पैन में ऐड करेंगे। तो आप चाहे तो पहले से भी इसके छोटे-छोटे से बॉल्स बनाकर रख सकते हैं स्टफिंग की और ऐसे लगा सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी। ये देखिए इस तरीके से बॉल्स बना लीजिए और ऐसे ऐड करिए, या फिर थोड़ा-थोड़ा पोर्शन तोड़कर इन सभी आपे पैन में हमें ऐड कर लेना है। तो अगर आपके पास आपे पैन नहीं है तो इस नाश्ता को आप नॉर्मल तवा पे या डोसा तवा पे बना सकते हैं। बस थोड़ा-सा इसका जो शेप है ये गोल नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, स्वाद में बिल्कुल भी अंतर नहीं आता, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे सारे ही नाश्ते में हमने इस तरीके स्टफिंग डाल दिया है और स्टफिंग डालने के बाद यहाँ पे जो बैटर हमने बचा कर रखा है उससे सारे स्टफिंग को कवर कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से जो आलू मसाला है ये टॉपिंग हमारा बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए, थोड़ा-थोड़ा बैटर डालकर हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात ये है कि बैटर के थिकनेस का आपको ना विशेष ध्यान रखना होगा, जिससे कि आलू मसाला बढ़िया से कवर हो जाए। ज़्यादा पतला बैटर रहेगा तो फिर आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है और स्टफिंग अच्छे से ढक नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता की जो मज़ेदार सी जो रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर हमारी वीडियो जो रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आज की ये मज़ेदार रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं। अपना नाम और अब जगह का नाम ज़रूर लिखें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके बढ़िया सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और इस तरीके से झटपट वाली चटपटा चटाकेदार बिल्कुल यूनिक सी नाश्ता की रेसिपी आप बहुत ही कम टाइम में देखकर बना पाए। तो चलिए सारे ही नाश्ते के ऊपर ना यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल घुमा लेते हैं, जिससे कि नाश्ता के जो किनारे हैं ये बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और इसको कवर करके आधे मिनट तक लो फ्लेम करके पका लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स आधे मिनट के बाद यहाँ पे कितना सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है हमारे रेसिपी में। तो फटाफट से ना चाकू या फोर्क की मदद से सारे पीसेस को यहाँ पे हम पलट लेंगे और उलट पलट कर इसी तरह का सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम नाश्ता को सेक लेते हैं। और साथ ही साथ ये जो हमारा नाश्ता है ये जब तक इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए तब तक हमें इसे बढ़िया से पकाना है। तो ऊपर से हल्के हल्के से क्रंची और बिल्कुल रूई जैसा सॉफ्ट बहुत ही बेहतरीन और हल्का फुल्का रेसिपी है। अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में है तो इससे बढ़िया रेसिपी तो हो ही नहीं सकती है। मूंग दाल से बनी हुई है, मूंग से साबुत और प्रोटीन से भरा हुआ, तो इससे बढ़िया और क्या होगा। तो इसीलिए इस तरीके से बनाकर आप वेट लॉस में भी इस नाश्ता को खा सकते हैं।
आसान सी रेसिपी है, आप चाहे तो बच्चों के टिफिन में बनाकर दे सकते हैं, पति के लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई छोटी-मोटी पार्टी वगैरह हो ना, तो भी आप इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर सभी मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। सबसे खास बात इस रेसिपी की ये है कि आप पहले से इस नाश्ता को बनाकर रख सकते हैं और जब भी गेस्ट आए तो इन्हें सर्व कर सकते हैं। ठंडा-ठंडा भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है इडली के जैसा खाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नाश्ता हमारा दोनों ही तरफ से बहुत ही बढ़िया से सिक चुका है। तो फटाफट से ना हम एक-एक करके सारा ही नाश्ता निकाल लेते हैं पैन से बाहर। और जो किनारे में जो नाश्ता है ना, ये अच्छे से सिका नहीं है, तो इसको हम सेंटर में लाकर 1-2 पीस जो है उसको अच्छे से सेक लेंगे, क्योंकि ये थोड़े-थोड़े से अभी सॉफ्ट ही है, तो बैटर अच्छे से पका नहीं है। तो यहाँ पे आप नाश्ते का फाइनल लुक देख सकते हैं, कितना बेहतरीन बनकर ये तैयार हुआ है और कितना सुंदर कलर है और काफ़ी हेल्दी है, घर का बना हुआ है और बहुत ही कम चीज़ों से बना हुआ है। सबसे ख़ास बात रेसिपी की ये है। तो चलिए फटाफट से करते हैं इसकी प्लेटिंग और इस मज़ेदार सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता को यहाँ पे मैं टोमेटो केचप के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसें। आसान सी रेसिपी है, उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और ये देखिए कितनी कमाल की फीलिंग है और नाश्ता कितना बढ़िया पका है। तो चलिए फटाफट से अब हम बना लेते हैं आज का दूसरा सुपर टेस्टी नाश्ता। इस नाश्ता को बनाने के लिए हमें आधा कप मूंग दाल और आधा कप कच्चा चावल को 2 घंटे के लिए भिगो कर ले लेना है। जब दाल चावल अच्छे से फूल जाए, इस तरीके से टूटने लगे, समझ लीजिए कि बहुत ही बढ़िया से फूल चुका है। तो अब ना यहाँ पे हम दाल चावल को 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। जो भी गंदगी होगा दाल चावल में वो बढ़िया से साफ हो जाना चाहिए। तो इस नाश्ता को बनाने के लिए आपको थोड़ी सी तैयारी पहले से करके रखनी होगी, लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे तो काफ़ी हेल्दी ये रेसिपी बनकर तैयार होगा। तो चलिए वॉश करने के बाद यहाँ पे दाल चावल को मिक्सी के जार में ना हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सबसे पहले दाल को ऐड करेंगे और साथ ही यहाँ पे हम इसी जार में चावल भी ऐड कर देंगे। और ये देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है, सारा ही पानी हमने दाल चावल को वॉश करने के बाद हटा दिया है। और अब यहाँ पे हम इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तो नाश्ता बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट शाइनी सा बनकर तैयार होगा। 1 छोटा चम्मच चीनी का डालेंगे, हल्की सी स्वीटनेस नाश्ते के टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस करता है। साथ ही हम इसमें 2 से 3 चम्मच दही डालेंगे। दही बिल्कुल ताज़ी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल ताज़ी दही ही डालें, ज़्यादा खट्टा दही डालेंगे तो स्वाद खराब होगा। अब हम इसमें आधा कप के करीब पानी डालकर जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसको पीस कर ले आते हैं। इधर हमने ले लिया है 1 गाजर, 1 टमाटर, आधा प्याज और आधा ही शिमला मिर्च। सभी को अच्छे से पीलर की मदद से छीलकर और अच्छे से वॉश करके ले आना है। तो प्याज का छिलका हटा लेंगे और इस तरीके से प्याज को हमें स्लाइसेस में कट करके ले लेना है। ये देखिए, तो बिल्कुल बारीक बारीक यहाँ पे चाहे तो आप प्याज को काट कर ले सकते हैं या फिर इस तरीके से स्लाइसेस में काट कर डालें, रेसिपी का लुक बहुत ही बढ़िया आता है। अब यहाँ पे हमें टमाटर को भी इसी तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। तो फ्रेंड्स, टमाटर और शिमला मिर्च के बीच में जो बीज होता है ना, यहाँ पे हमें उसको हटा कर लेना है, क्योंकि शिमला मिर्च और टमाटर के बीज रेसिपी में लुक में अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। तो कोशिश करें कि हटा दें, वैसे आपकी इच्छा चाहे तो रख भी सकते हैं। तो ये लीजिए, सारे ही सब्जियों की कटिंग चॉपिंग फटाफट से हमने कर लिया। आप सभी को काट कर दिखाते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। गाजर को चाहे तो बारीक काट कर ले लें या फिर आप ग्रेट करके भी ले सकते हैं। तो अभी हम इसको कुछ देर के लिए रख देते हैं साइड में। और इधर जो बैटर हमने तैयार किया है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया से बैटर हमारा पीसकर तैयार हुआ है। तो इस बैटर को ना हम एक मिक्सिंग बॉल में पलट लेते हैं और बैटर की थिकनेस आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसी ही रखनी है। तो पानी डाल लें तो आप संभाल कर ही डालें, वैसे बिना पानी डाले भी आप दाल चावल पीसकर बाद में इसकी कंसिस्टेंसी को सही कर सकते हैं।
तो सारा जार ना अच्छे से क्लीन करते हुए बैटर हमने निकाल लिया है इस बॉल में, और अच्छे से हमें इसको मिक्स दे लेना है। और अब हम इसमें डाल देते हैं जो सब्जियां हमने काट कर रखी है। तो सबसे पहले हमने गाजर को ऐड किया है, साथ ही टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और शिमला मिर्च को हमने ऐड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चाहे तो अपने मनपसंद की कोई भी हरी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। जो सब्जी वगैरह आप खाना पसंद करते हैं उनको डालकर इस नाश्ता को आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, सारी ही सब्जियों को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है इस बॉल में। और अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ बेसिक से मसाले। तो यहाँ पे आप चाहे तो मसालों को स्किप कर सकते हैं। अगर मसाला का फ्लेवर पसंद नहीं है या फिर आप हल्का फुल्का खाना चाहते हैं तो आप बिना मसालों के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। पालक, चुकंदर, ये पत्ता गोभी, ये सब सब्जियां आप चाहे तो इसमें अपने मनपसंद की ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, सब्जियों के साथ हम अच्छे से बैटर को कर लेते हैं एक बार मिक्स, जिससे कि सारी ही सब्जियां मिक्स हो जाए। और थोड़ा सा चीनी मैं इसमें और ऐड करी थी, क्योंकि इस नाश्ते में ना हल्की सी स्वीटनेस ही अच्छी लगती है, ब्रेड के जैसा टेस्ट आएगा। तो पहले कम ही डाला था, इसलिए थोड़ा चीनी और ऐड करेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं 5 से 7 करी पत्ता, बिल्कुल बारीक बारीक काट कर। तो इस तरीके से बारीक काट कर ही करी पत्ता डालें, या फिर छोटे छोटे करी पत्ता आप साबुत भी डाल सकते हैं। अच्छे से सभी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो थोड़ा हरा धनिया भी यहाँ पे ले सकते हैं बारीक काट कर। अब आधा चम्मच स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक का डाल देते हैं, और आप अपने टेस्ट के ही अकॉर्डिंग नमक डालें। नमक इसमें कम ही जाएगा, क्योंकि रेसिपी में थोड़ी सी मिठास रखनी है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच है धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच डाल देते हैं भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे। सभी मसाले जो सब्जी में डालते हैं हमने 1/4 करके ले लिया है। आप मसाले चाहे तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, पहले ही मैं बता चुकी हूँ। तो चलिए, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बैटर को एक बार। और नाश्ता को बनाने के लिए यहाँ पे जैसा बैटर हमें चाहिए, बिल्कुल वैसा ही बैटर हमारा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो बिना इनो सोडा के भी आप चाहे तो इस रेसिपी को बना सकते हैं। और अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड कर देते हैं 2 छोटा चम्मच गेहूं का आटा, जो कि हर घर में, हर किचन में मौजूद होता है और हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो चलिए, गेहूं का आटा डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और साथ ही डाल देते हैं 2 पिंच के करीब खाने वाला सोडा। तो आप बिना इनो सोडा के चाहे तो रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनो या सोडा डालेंगे तो नाश्ता काफी फूला फूला बनेगा, देर तक खराब नहीं होगा और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट होता है ये। तो चलिए, अच्छे से सोडा के साथ मिक्स कर लेते हैं बैटर को। और मिक्स दे लेने के बाद ना यहाँ पे आप चाहे तो तुरंत ही नाश्ता बना लें, क्योंकि नाश्ता जो है बैटर इनो या सोडा डालने के बाद जो बैटर है ये खराब होने लगता है। तो इसीलिए सोडा इनो डाले तो तुरंत ही नाश्ता बना लें। अब हम इसमें 1 चम्मच डाल देते हैं कसूरी मेथी का, और बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। कसूरी मेथी हो तो डालें, नहीं तो हरा धनिया आप ले सकते हैं। एक प्याज हमने इस तरीके से स्लाइसेस में कट करके लिए हैं। तो इस रेसिपी में इस तरीके से काट कर ही प्याज को डालें, बहुत ही बढ़िया लगता है रेसिपी का लुक। तो चलिए, चलते हैं गैस की तरफ। पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, और इस तरीके से रोटी के जैसा बड़ा बड़ा पीस हमें नाश्ता का बना लेना है। जैसा चीला वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से शेप देकर हमें रेसिपी को बनाना है। और गैस का फ्लेम मीडियम करके रखें, और अच्छे से यहाँ पे हमें नाश्ता को एक तरफ से सिकने देना है। तो जब भी इसके किनारे थोड़े थोड़े से क्रंची दिखने लगे तो फटाफट से ये देखिए इस तरीके से पलटकर, और दूसरे तरफ से भी हमें सेम कलर आने तक और बढ़िया से इसका कच्चापन खत्म हो जाए तब तक नाश्ता को सेक लेना है। बाकी का जितना भी बैटर बचा हुआ है ना, सभी को हम इसी तरीके से बना लेंगे, जितना भी पीस नाश्ता का बन पाएगा। तो नाश्ता बनाने के लिए आप चाहे तो करछी का सेट कर सकते हैं, और 2-2 करछी डालकर एक नाश्ता बनाएं। या फिर फ्रेंड्स, आप छोटे छोटे पीसेस में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, चाहे तो टिक्कियों के जैसा या फिर टिक्कियों से भी छोटे छोटे। तो उम्मीद है कि दोनों ही मज़ेदार रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। चलिए, फटाफट से करते हैं प्लेटिंग। और ये लीजिए, जब भी नाश्ता को सर्व करें तो थोड़ा सा कड़ी पत्ता इस तरीके से बारीक बारीक काट कर ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे।
तो फ्रेंड्स दोनों ही रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो जाते-जाते लाइक शेयर करके बढ़िया सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाएँ। और फिर से मिलते हैं इसी तरह की नई मज़ेदार, चटाकेदार, झटपट वाली नाश्ता की रेसिपी के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।